हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका सेकंड चैप्टर की समरी यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इसकी समरी इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है कि आपको कुछ ज़्यादा इसमें चीज़ें डीपली जा कर के नहीं पढ़नी है। लेकिन जो मैंने यहाँ पर इसमें बताया चैप्टर में, जो समरी यहाँ मैंने बताई है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। उसमें आपके मोस्टली आंसर यहाँ से मिल जाएंगे किसी भी क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, समरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, मतलब नेल्सन मंडेला ने कैसे इतनी लंबी जर्नी तय करी जिसके जिसके बाद जा कर के उनको फ्रीडम मिली, तो उसके ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पर ये बता रखी है। ठीक है, तो उसकी समरी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, देखें, नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, 252 आउट ऑफ 400। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में चीज़ें लिखी हैं क्योंकि समरी है, शॉर्ट में बतानी पड़ेगी, अदरवाइज सेंटेंस काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कहता है कि जो नेल्सन मंडेला पहले साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 252 वोट्स को जीता आउट ऑफ 400, तब जाकर के वो प्रेसिडेंट वहाँ बने। ठीक है, फाउट फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, मतलब अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए वो लड़े। अपने लोगों का मतलब क्या है कि वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो काले लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ करता था, किसके द्वारा, बाय द वाइट पीपल। ठीक है, तो वही रंग भेद की नीति इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यही डिफाइन किया गया। इस रंग भेद की नीति को देखो यहाँ पर मैंने ये बोल्ड लेटर में यहाँ पे ये हाईलाइट कर रखा है, द पॉलिसी ऑफ भारतीय एड। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद जरूर रखिएगा इस चैप्टर से रिगार्डिंग। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ही गिव्स टू कॉन्ट्राडिक्टिव पिक्चर ऑफ हिज कंट्री वन। ठीक है, मतलब कहता है कि एक कंट्री की यहाँ पर दो पिक्चरें दिखाई जाती है। मतलब कॉन्ट्राडिक्टिव पिक्चर कैसी है यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि इन विच ब्लैक पीपल वर टॉर्चर्ड, ठीक है, ही एंड हैड टू सफ़र क्वाइटली, सेकंड व्हेन द ब्लैक विल बी फ्री टू लिव लाइफ ऑफ देयर ओन। कहता है कि एक तो पिक्चर इसमें दिखाई जाती है कि कैसे जो ब्लैक लोग थे उन पर कैसे टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, और वो कैसे चुपचाप उसको सहन करते रहते थे। लेकिन दूसरी पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है कि कैसे लोगों ने अपने जीवन को उस डिस्क्रिमिनेशन से निकाला, जो भेदभाव वहाँ पर हुआ करता था, उन पर जो अत्याचार हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें इसी चीज़ को चैप्टर में यहाँ पर दर्शाया गया, इसी चीज़ को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो और यहाँ पर कहता है कि मंडेला स्पीक्स अबाउट द हिस्ट्री ओकेजन द इनॉग्रेशन। और मंडेला यहाँ पर इस बारे में बात करते हैं जब उन्होंने प्लेज सेरेमनी वहाँ पर हुई थी, मतलब जो शपथ ग्रहण उनका हुआ था, जब प्रेसिडेंट बनने की शपथ जब वो ले रहे थे, तो उसका जो एक ओकेज़न था वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, वहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, पता करते हैं क्या होता है चैप्टर में। 10th में बिसिस्ड बाय द डिग्निटरीज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड द वर्ल्ड क्लास लीडर कमिंग टू पे रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। तो कहता है कि 10 मई की बात है जब वहाँ पर बहुत बड़े 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 लोग, डिग्निटरीज मतलब रिस्पेक्टफुल लोग और वर्ल्ड क्लास लीडर वहाँ पर आए हुए थे अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए उस इनॉग्रेशन में। किसके लिए? नेल्सन मंडेला के लिए, जब वो वहाँ पर प्रेसिडेंट की शपथ ले रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सेरेमनीज टुक प्लेस इन एम्पी थिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग पेरोट्रिया। ये जगह का नाम जरूर याद रखना। पेरोट्रिया में एक बिल्डिंग थी, उसके एम्पी थिएटर में। ठीक है, वहाँ पर सेरेमनीज जो वहाँ पर टुक प्लेस हुई, मतलब वहाँ पर भी ये सारे के सारे प्रोग्राम हुए जो भी वहाँ पर हुए थे उस टाइम। ठीक है, विद डॉटर जेनानी। तो जो नेल्सन मंडेला की डॉटर है उनका नाम क्या है? जेनानी। वो अपने डॉटर के साथ वहाँ आए हुए थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें यहीं पर, इस जब शपथ ग्रहण हो रहा था तब क्या हुआ था वहाँ पर, देखो मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए, थैम्बो मेबेकी डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए। ठीक है, एंड आई प्लेज्ड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। आई का मतलब यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खा करके बोलता हूँ। ठीक है, मैं अपने लोगों का वेल बीइंग मतलब वो कि कल्याण करता रहूँगा। कल्याण का मतलब यहाँ पर ये है कि उनके अच्छे के लिए काम करूँगा। ठीक है, और जो भी उन्होंने झेला है अब तक, आने वाले टाइम तक, उन सबको मैं उनसे मुक्ति दिलाऊंगा। और वैसे भी मुक्ति उनको मिल चुकी थी उस चीज़ से रिगार्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। आई सेड, और उन्होंने कहा कि न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक नई जीती जागती एक लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब यहाँ पे फ्रीडम मान सकते हो। ठीक है, एक नई फ्रीडम हमें देखने को मिली है। ठीक है, ह्यूमैनिटी बी प्राउड। अब मैंने सब शॉर्ट में लिखा हुआ है कि उन्होंने ये बोला कि हाँ अब न्यू लिबर्टी होगी और ह्यूमैनिटी प्राउड होगी, मतलब कि जो मानवता है उसको गौरवान्वित किया जाएगा, मतलब वो रिस्पेक्टफुल लोग जी सकेंगे। ठीक है, प्रिविलेज टू होस्ट द नेशन। और कहता है हमें एक अधिकार, विशेष अधिकार मिला है अपने नेशन को क्या करने के लिए? होस्ट करने के लिए। ठीक है, प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार।
कम विक्ट्री फ्रॉम जस्टिस, कहता है कि एक न्याय की जीत हो चुकी है, ठीक है, और अब लोगों में पीस, शांति आ चुकी है। और फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मतलब एक मानव रिस्पेक्ट, मतलब कि मानवता रिस्पेक्टफुल है, मतलब कि एक दूसरे आपस में लोग क्या करेंगे, अपने आप को एक डिग्निटी से लोग, आप जो जैसे क्या हुआ करता था पहले, जो ब्लैक लोग थे उन पर अत्याचार हुआ करता था, अब ऐसा नहीं होगा, एक ह्यूमन डिग्निटी वहाँ पर होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पर ये अगले लाइन में क्या बोलते हैं कि प्लेज टू लिबरेट आवर पीपल, और हम शपथ खाते हैं अपने लोगों को क्या करने के लिए, लिबरेट कराने के लिए। लिबरेट का मतलब आज़ाद कराना, ठीक है। हम शपथ खाते हैं कि हम अपने लोगों को आज़ाद कराएंगे, किससे, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या है, जो गरीबी का बंधन है उससे। डेप्रीविएशन, जो बॉन्डेज है किसका, डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन का मतलब जो चीज़ें उनसे छीन ली गई थी, उनसे जो वंचित रह गए थे, उनको वहाँ से आज़ाद कराना है। सफरिंग, जो उन्होंने झेला है अब तक, उससे आज़ाद कराना है। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उन पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, मतलब जैसे आदमी औरत का भेदभाव हो गया, और जैसे रंग का भेदभाव हो गया, काले गोरे का भेदभाव हो गया, उन सब से उन्हीं को क्या कराना था, आज़ाद कराना था। तो उसके बारे में इन्होंने ये सब चीज़ें कही थी जब वो प्लेज ले रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है वहाँ का जो जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो वहाँ पर क्या एनवायरनमेंट था उसके बारे में बात करते हैं। स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ द साउथ अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स ऑन रोड, कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे जेट हेलीकॉप्टर ऐसे थे जो एक अद्भुत नज़ारा आसमान के अंदर वो प्रेजेंट कर रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ करतब वो दिखा रहे थे, ठीक है। अमेरिकन जेट्स हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स ऑन द रोड जो थे, ठीक है। ट्रूप्स में बताया जो सेना की टुकड़ी होती है वो भी कुछ ना कुछ करतब वहाँ दिखा रहे थे। आगे पढ़ते हैं, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। अब देखो इसमें एक ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है, यहाँ पर ये प्रेजेंट करता है कि जो मिलिट्री की लॉयल्टी है, ठीक है, जो उसकी लॉयल्टी है वो आज डेमोक्रेसी के लिए देखने को मिल रही थी, क्योंकि पहले डेमोक्रेसी तो थे ही नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र तो पहले था ही नहीं, क्योंकि जो वहाँ के खुद के लोग काले लोग थे उन पर अत्याचार हुआ करता था। लेकिन जो मिलिट्री के लोग हैं आज वो लॉयल्टी दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, हाईएस्ट जनरल ऑफ द डिफेंस, हाईएस्ट जनरल ऑफ द डिफेंस फॉर द एंड द पुलिस सैल्यूटेड मी, कहता है कि जो हाईएस्ट रैंक के बंदे थे डिफेंस में और जो पुलिस में, आज वो मुझे खुद क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। नाउ सैल्यूटेड बट अरेस्ट बिफोर अरेस्टेड, पहले जब हमने उसकी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी तो उस समय हमें क्या करा करते थे, वो हमें जेल में डाल दिया करते थे। लेकिन आज वो बंदे, जब हम ब्लैक जो लोग प्रेसिडेंसी की शपथ ले रहे हैं, नेल्सन मंडेला, आज उनको वो क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे कहता है इम्पाला जेट, ठीक है, इम्पाला जेट स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक। एक इम्पाला जेट था वहाँ पर, तो क्या करता है, धुएं को छोड़ रहा है, किस तरह के, ब्लैक कलर का, रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू फ्लैग, मतलब जो साउथ अफ्रीका का एक न्यू फ्लैग वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था। तो उसमें जो कलर से ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड गोल्ड, ये सब मिक्सअप ऑफ कलर थे जिनसे उनके फ्लैग को रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये आसमान में इस तरह का कलर को इमेंट कर रहे थे, मतलब छोड़ रहे थे, जिससे मतलब जो उनके जेट्स थे उनसे वो निकल रहे थे और उससे रिप्रेजेंट करते थे कि ये एकता का प्रतीक है, और उस झंडे से दिखाते थे कि हम अब सब एक साथ हैं, ठीक है। मतलब आसमान में उस तरीके के कलर को यूज़ करके उन्होंने अपने कंट्री का फ्लैग बनाया था, ठीक है। आगे देखते हैं, टू नेशनल एंथम्स, वाइट्स नेकोसिसिकल्स आई अफ्रीका एंड ब्लैक्स डाई स्टेम ओल्ड एंथम, मतलब कहता है कि वहाँ पर जो है उस समय दो तरह के या दो नेशनल एंथम गाए गए थे। वाइट जो लोग थे उनके लिए तो ये था नेकोसी सिकेल आई अफ्रीका, और ब्लैक के लिए डाइस्टेम ओल्ड एंथम, मतलब कि उस समय दोनों ही जो नेशनल एंथम थे वहाँ पर गाए गए थे, बिकॉज यू नो इट इज़ द साइन ऑफ यूनिटी, वहाँ पर यहाँ रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। आगे अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं कि मतलब एक्चुअल में उसमें हुआ क्या था, साउथ अफ्रीका में ऐसा हुआ क्या था जो ये सब चीज़ें उन्हें झेलने को मतलब मिला, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। कहता है कि आफ्टर एंग्लो बोर वॉर, मतलब वहाँ पर कभी एक एंग्लो बोर वॉर हुई थी जिसमें जो वाइट लोग थे वो जीत गए थे और उन्होंने ब्लैक लोगों पर अब क्या डोमिनेशन चालू कर दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। लेकिन अब टाइम क्या हो चुका था, चेंज हो चुका था, टाइम चेंज फॉर डार्क स्किन ऑन ओन लैंड थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ द थाउजेंड्स। कहता है कई हज़ारों लोगों का सेक्रीफाइसेस देखने को मिला, उसके बाद जाकर के काफ़ी जगह चेंज आया, जिसमें लोगों को क्या हुआ, जो ब्लैक लोग थे उनको थोड़ी राहत मिली। राहत क्या मतलब, वही डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखो, आई वॉज सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रियोट, पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। कहता है मैं उन सभी देशभक्तों का क्या था, सम था, मतलब जितने भी थाउजेंड्स लोग थे ना, इन सब का सेक्रीफाइस हुआ। उसके बाद जाकर के कहीं इन
कंट्री में जो ब्लैक लोग थे उनके लिए एक यूनिटी पैदा हुई, ठीक है, और तब जा कर के उनको राइट्स मिले, और उसी का सम मैं था। मैं का मतलब यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने बोला, ठीक है। आगे कहते हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड डीप एंड लास्टिंग। कहता है कि जो रंग भेद की नीति थी ना, वो कैसी थी, डीप एंड लास्टिंग थी, मतलब वो कई सदियों से चली आ रही थी, ठीक है। डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन। कहता है कि वहाँ पर जो ऑपरेशन है, मतलब वही जो अत्याचार हुआ करते थे, वो कई डिकेडों से चलते आ रहे थे, ठीक है। तो अब इसको ऑफ को काट देना यहाँ से, क्योंकि सेंटेंस मैंने दूसरा कनेक्ट किया है। कहता है कि वहाँ पर जो थाउजेंड्स ऑफ सेक्रीफाइस हुए थे, उनमें से कुछ जाने माने लोग हैं, उनका नाम यहाँ पर दे रखा है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, जैसे ओलाइवर थेम्बोस, द वॉल्टर सिसेल्स, द चीफ लुथिल्स, ठीक है। ये नाम दोबारा आ गया, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, ये भी और ये भी। आगे देखते हैं, द यूसुफ दैदोस एंड द ब्रैम फिशर्स एंड द रॉबर्ट। इसके ये नाम आपको याद रखने पढ़ेंगे, ठीक है। सारे ना रख करके दो तीन तो तीन चार तो याद कर लेना, क्योंकि आंसर में आप इतना जब लिखोगे तो एक दो नाम आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब ये बंदे वो थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, और इन सभी का सम किसको मिला, आई मतलब नेल्सन मंडेला को। ताकत मतलब सभी जाकर के जो पैट्रियोट थे, ये सारे के सारे जो देशभक्त थे, उनका इफेक्ट इस बंदे को जाकर के मिला, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल किया था, ठीक है। तो वही है कि कितने सालों से, मतलब कितनी सदियों से ये वहाँ पर स्ट्रगल चल रहा था, तो आज जाकर के फाइनल हुआ था कि यहाँ जो ब्लैक लोग थे उनको उनके राइट्स मिल चुके थे, ठीक है। आगे देखते हैं, द कंट्रीज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। शॉर्ट में मैंने इस चीज़ को लिख दिया है। कहता है कि कंट्री में, हमारे बहुत कंट्री में मिनरल्स बहुत हैं, जेम्स हीरे बहुत हैं, खनिज बहुत हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वेल्थ है ना इस कंट्री की, कहता है कि हमारी, दोबारा बता देता हूँ मैं, इस कंट्री में जो हमारी धरती है, इस धरती में बहुत से मिनरल मिलते हैं, जेम्स मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी वेल्थ है ना, संपत्ति है, वो तो हमारे पीपल हैं। क्यों क्यों वो देखो आगे मैं बताता हूँ। कहता है मैन स्टैंड अप टू अटैक टॉर्चर। कहता है कि जो लोग हैं वहाँ के, वो हमेशा खड़े हो जाया करते थे, जब भी उन पर टॉर्चर हुआ करता था तो वो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाया करते थे। सो स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस, वो अपनी एकता को दिखाया करते थे, ठीक है। रेसिलियंस का मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब पहले वो जब किसी चीज़ को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन पर हुआ करता था, तो अब वो पहले फ्राइटन हुआ करते थे, मतलब थोड़ा डरा करते थे, लेकिन आज वो कैसे हो चुके हैं, आज वो निडर हो चुके हैं, डिटर्मिनेशन उनके अंदर आ चुकी है कि हमें अपनी कंट्री को कराना, आज़ाद कराना है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ब्रेव नॉट फील अफ्रेड, ठीक है। ब्रेव वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बट हु कंक्वेर दैट फियर। ब्रेव उसको कहेंगे जो उस डर को क्या कर ले, जीत ले, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। आगे देखते हैं, नो बोर्न हेटिंग ऑफ कलर। कोई भी जन्म से ही लोगों को हेट नहीं करता कलर के लिए, मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि ये काला है तो हम उससे हेट करते हैं, या फिर ये गोरा है तो काले लोग उससे गोरे से हेट करेंगे, ऐसा इसमें चैप्टर में बताया गया। कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा जो भी है, जन्म से ही कलर को हेट नहीं करता, दे लर्न इट, उसको सिखाया जाता है, उनको सब सिखाया जाता है। द मैन ऑफ कलर वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। उस चैप्टर में बताया गया कि जब जो भी मैन वहाँ पर कलर वाला हुआ करता था, मतलब जिसका स्किन डार्क हुआ करती थी या काले रंग का जो हुआ करता था, उसको पनिश किया जाता था, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, उसको अकेले स्थान पर छोड़ दिया जाता, मतलब उसकी फैमिली से उसको मतलब अलग कर दिया जाता था, उसके राइट्स छीन लिए जाते थे, ठीक है। प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑब्लिगेशन एज सन, ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड। और उसको जितने भी उसके जो दायित्व हुआ करते थे उनसे करने के लिए उनको रोका जाता था, मतलब सन का जो दायित्व होता है, ब्रदर का, फादर का, हस्बैंड का, इस तरीके से उन सबको वहाँ पर रोका जाता था, ठीक है। आई बॉर्न फ्री टू रन, स्विम, क्लियर स्विम, अच्छा स्विम की जगह इसको काट के स्ट्रीम कर लेंगे कि स्ट्रीम वर्ड है, ठीक है। कहता है कि अब नेल्सन मंडेला बोलता है कि मैं तो इतना ही समझता था कि मैं जब मतलब पैदा हुआ, मेरा जब जन्म हुआ, तो मेरे लिए जैसे रन स्विम मतलब रन करना, स्विम करना, स्ट्रीम मतलब वही झरने पार करना, उनमें तैरना, ये उन्होंने सिर्फ समझी कि मेरी तो फ्रीडम बस यही है। उनकी फ्रीडम, वो समझते थे कि मेरी तो फ्रीडम यही है और ये मेरी फ्रीडम लॉन्ग मतलब आखिरी समय तक यही रहेगी। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे तो कुछ चेंजेस हो गए। ओबे, कहता ओबे माई पेरेंट्स बट माई चाइल्डहुड वॉज इल्यूजन। कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को ओबे करता था और ये क्लियर स्विम करता था, रन करता था, स्विम मतलब ये सब चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने बाद में बोला कि जो मेरा बॉयहुड था ना, जो मेरा बचपन था, ठीक है, वो एक इल्यूज़न था। इल्यूज़न का मतलब एक भ्रम था, ठीक। क्यों? क्योंकि उनकी जो जो ये चीज़ें थी, अब उनको रियलिटी पता लगने वाली थी कि एक्चुअल में हमारी कंट्री में हो क्या रहा है। कहता है कि बिकॉज फ्रीडम ऑलरेडी टेकन, कहता है कि मेरी फ्रीडम तो पहले ही छीन ली गई थी। आई बिगिन हंगर फॉर इट, और अब मैंने उसके लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया था। मतलब अब वो अभी वो खुद की ही फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है, कंट्री के बारे में नहीं। अब देखो कहता है कि यर्न फॉर बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम, अर्निंग, मैरिंग एंड फैमिली। तो कहते थे
कि जो मुझे अपनी फ्रीडम पानी है वो सिर्फ किसके लिए पानी है, बेसिक राइट्स लेने हैं मुझे और ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए। ऑनरेबल फ्रीडम और बेसिक राइट्स में क्या, जैसे कि उन्हें पैसा कमाना है, मतलब जॉब चाहिए, एक अच्छी शादी करनी है, फैमिली बनानी है, सिर्फ उन्हें ये ही लगता था कि ये उनकी क्या है, फ्रीडम है। आने वाले टाइम में जो पहले बचपन था उससे आगे जब वो आते हैं, ठीक है, अपना जब वो जीवन आगे बताते हैं, ठीक है, आगे कहते हैं बट लेटर सो, लेकिन बाद में उनको ये पता चला, फिर दोबारा से उनका माइंड चेंज हुआ, पता लगता है कि बट लेटर सो नॉट ओनली आई बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर नॉट फ्री एज लुक लाइक मी। कहता है कि ये सिर्फ अधिकार मेरे ही नहीं छीने हुए थे, मुझे बाद में पता चला जो मेरे ब्रदर हैं, मेरे सिस्टर हैं, मतलब जो उनके तरह के दिखने वाले लोग हैं, उन सभी के अधिकार क्या हो गए थे, छीन ले गए थे। ऐसा लिखा है ना, एज लुक लाइक मी, जो मेरी तरह दिखते थे उन सभी के अधिकार क्या कर लिए, छीन लिए गए हैं, ठीक है। आगे था कि उसके बाद मैंने ज्वाइन ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन करी, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद उनको लगा कि हाँ तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ऑन फ्रीडम टू हंगर फॉर फ्रीडम, देखो अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिखा है कि ऑन फ्रीडम टू हंगर फॉर फ्रीडम, मतलब उनकी जो फ्रीडम थी, उनकी फ्रीडम क्या थी, उन्हें चाहिए था कि भाई अर्निंग, मैरिंग और फैमिली, ये सब चीज़ें उनके लिए सिर्फ यही मतलब फ्रीडम थी। लेकिन उनको बाद में पता चला कि ये तो फ्रीडम कुछ भी नहीं है, मतलब जो कंट्री की फ्रीडम चाहिए वो फ्रीडम मेरी फ्रीडम के सामने तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हंगर, अब उन्होंने क्या कर दिया, फ्रीडम हंगर स्टार्ट कर दी अपनी कंट्री की फ्रीडम दिलाने के लिए, ठीक है। तो आगे देखो इसमें कहता है कि और फ्रीडम भी कैसी चाहिए थी उन्हें, लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब कंट्री में लोगों को क्या मिले, एक डिग्निटी मिले, उनकी एक रिस्पेक्ट हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उन पर कोई भी अत्याचार ना करे, ठीक है, और उनको कोई भी नीचा ना दिखाए, तो इस तरीके की रिस्पेक्ट उनको सबको चाहिए थी, जो बेसिक राइट्स होते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड फ्राइटन टू बोल्ड वन, और इसी चीज़ ने उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल दिया, किसमें, एक डरपोक आदमी से एक निडर आदमी में, मतलब फ्राइटन से डरपोक और बोल्ड वन से निडर, ठीक है। तो इसमें उनको बदल दिया गया अपने आप। आगे फैमिली मैन टू विदाउट होम, और एक फैमिली आदमी, जो फैमिली में रहने वाला बंदा है, उसके अकॉर्डिंग अब ये क्या बन चुके थे, एक विदाउट होम बन चुके थे, मतलब घर बार उन्होंने सब छोड़ दिया था अपनी कंट्री को आज़ादी दिलाने के लिए उस डिस्क्रिमिनेशन से। आगे लविंग मैन टू मोंक, एक अच्छे खासे, मतलब लविंग फैमिली, मतलब फैमिली मैन से चेंज हो चुके थे वो किसमें, मोंक से। मोंक का मतलब क्या होता है, मोंक का मतलब होता है एक साधु संत। लेकिन यहाँ पर साधु संत का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने अपने सभी जो इंटरेस्ट थे वो सब त्याग दिए थे, और अपनी कंट्री में अपने कंट्री के लिए सब जो सेक्रीफाइसेस कर सकते थे उन्होंने करे स्टार्ट कर दिए, तो इसलिए उनको मोंक यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। एक आगे देखते हैं, फ्रीडम इज़ इंडिवाइजिबल, वो बोलते हैं कि फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। जैसे बोलते हैं कि एक, जैसे ब्लैक है और जो वाइट लोग हैं, तो फ्रीडम तो सभी के लिए एक है, उनको डिवाइड तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि फ्रीडम इंडिवाइजिबल, सभी को फ्रीडम चाहिए, ये नहीं कि हाँ काले लोगों को फ्रीडम ना दी जाए, लोग वाइट लोगों को फ्रीडम दे दी जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जी की जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब चैप्टर के लास्ट में जो पैराग्राफ है उस पूरे पैराग्राफ पर बस इसी लाइन पर डिपेंड करता है कि द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर अलाइक। कहता है ओप्रेस्ड मतलब क्या होता है, जिन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, और ओप्रेसर मतलब जो अत्याचार करने वाला है, वो दोनों ही एक जैसे हैं। मतलब वो ये कि अत्याचार को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए, हमें उसके खिलाफ अपनी एक आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। और इसी चैप्टर में ये भी चीज़ बताई गई है कि जब लोग एक साथ इकट्ठा हुए उसके बाद उन्होंने अपनी फ्रीडम को मतलब कि अर्न किया, किस तरीके से अर्न किया, वो सब इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। लेकिन जो समरी मैंने आपको बताई है, ये समरी ऐसी है कि इस चैप्टर की जो हाईलाइटेड कीवर्ड है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, आपको बस इसी को पढ़ना है और आपका जो पूरा चैप्टर है यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय।